यूरोप में फ्रांस एक ऐसा देश है जो मुस्लिम अलगाववादियों से सबसे अधिक परेशान है। 2015 में आईएसआईएस से जुड़े फ्रांसीसी और बेल्जियम को निशाना बनाते हुए आतंकवादी हमला किया गया था। उस अटैक में 130 लोग मारे गए और करीब 500 घायल हो गए थे। 2015 में ही सशस्त्र बंदूकधारियों ने व्यंग्य पत्रिका चार्ली हेब्दो के कार्यालय को निशाना बनाया था, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई थी। अल-कायदा ने हमले की जिम्मेदारी ली थी। साल 2016 में आईएसआईएस समर्थक ने नीस में बेस्टिल डे पर आतिशबाजी देख रहे दर्शकों की भीड़ पर ट्रक चढ़ा दिया था, जिसमें 86 लोग मारे गए थे। ये वो कुछ ऐसे तथ्य हैं जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्रांस में इस्लामी आतंकवाद किस हद तक जड़ें जमा चुका है। और अब मुस्लिम अलगाववादियों पर लगाम लगाने के लिए फ्रांस की सरकार ने कुछ कड़े फैसले लिए हैं। उन फैसलों में अब विदेशी मुस्लिम इमामों पर रोक लगाना भी शामिल है। इसके लिए खासतौर पर कानून बनाया गया है। नए कानून के तहत विदेशी इमामों को उनके देश भेजा जाएगा या उन्हें स्थानीय मस्जिदों में कम महत्व वाली भूमिका में रखा जाएगा। अब फ्रांस सरकार खुद धार्मिक नेताओं का चयन एक कमेटी के जरिए करेगी। इस कमेटी में सरकारी अधिकारी शामिल होंगे जो मुस्लिम समाज को गाइड करने का काम करेंगे, ताकि वो कट्टरपंथी ताकतों के बहकावे में ना आए। अक्टूबर 2020 में फ्रांस के सेंट लेगर डी फॉगेरेट में यूरोपीय सामाजिक विज्ञान संस्थान में छात्रों को पहले से ही कुरान की शिक्षा दी जा रही है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने पहली बार फरवरी 2020 के भाषण में इस पहल का प्रस्ताव रखा था। उनका मानना था कि फ्रांस को किसी भी कीमत पर अपने धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को संजोकर रखना है। दरअसल चरमपंथी फ्रांस को कमजोर करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। मैक्रोन की उस पहल 1977 में बनाए गए कार्यक्रम पर कड़ी चोट के तौर पर देखा गया था। उस व्यवस्था में कई मुस्लिम बहुसंख्यक देशों को सांस्कृतिक और भाषा पाठ्यक्रमों के लिए इमामों को फ्रांस भेजने की इजाजत दी गई थी। हालांकि ये फ्रेंच सरकार की निगरानी से बाहर होते थे। मैक्रोन का तर्क है कि विदेशी सरकारों द्वारा वित्त पोषित इमाम उस चीज को बढ़ावा दे सकते हैं जो इस्लामी अलगाववाद की शक्ल में है। हालांकि आलोचक उनके तर्क से इत्तेफाक नहीं रखते। उनका मानना यह है कि राजनीतिक नियुक्तियों से भरे इस निकाय में मुस्लिम आबादी का प्रतिनिधि नहीं होगा। आपको बता दें कि फ्रांस में हिजाब पर पहले से ही बैन है। हाल ही में अगस्त 2023 में फ्रांस ने सार्वजनिक स्कूलों में पारंपरिक इस्लामी परिधानों पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसे कई लोगों ने मुस्लिम पहचान को दबाने की नीति माना था। फ्रांस ने 2021 में अपहोल्डिंग रिपब्लिकन वैल्यूज कानून पारित किया, जिसने सरकार को उन धार्मिक संगठनों की निगरानी करने और भंग करने की व्यापक शक्तियां दी जो फ्रांसीसी रिपब्लिकन मूल्यों के विपरीत मूल्यों को बढ़ावा देते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक स्टडीज के मुताबिक फ्रांस के शहरों में मुस्लिम आबादी करीब 10% है। ये पश्चिमी यूरोप में मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी शामिल है। फ्रांसीसी सार्वजनिक नीति अपनी अल्पसंख्यक आबादी को एकीकृत करने के साधन के रूप में फ्रांसीसी राष्ट्रीय पहचान को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। कई बार अल्पसंख्यक समूहों ने शिकायत की है कि ये उनकी राष्ट्रीयता को दबाता है और उनके समाज में आक्रोश पैदा करता है। फ्रांसीसी प्रसारक BFM TV ने बताया है कि 1 अप्रैल 2024 के बाद देश में पहले से मौजूद विदेशी इमाम अपनी आवर्जन स्थिति की मौजूदा शर्तों के तहत नहीं रह पाएंगे। नई नीति मोटे तौर पर विदेशों से लगभग 300 या उससे अधिक इमामों पर लागू होगी, जो मुख्य रूप से अल्जीरिया, तुर्की और मोरक्को से आए हैं। नई नीति की घोषणा तुर्की और अल्जीरिया को भेजी गई थी। वहीं फ्रांस में रहने वाले विदेशी इमामों को निर्वासित भी किया जा सकता है। लेकिन अगर विदेशी इमाम बाहरी देशों से फंडिंग लेने की जगह फ्रांसीसी मुस्लिम संघ से भुगतान लेना शुरू कर दें तो उन्हें फ्रांस में रहने की इजाजत दी जा सकती है। आपको बता दें कि 4 साल बाद इसमें कामयाबी मिली है। मैक्रोन ने फरवरी 2020 में पहली बार इस कानून को लाने के बारे में जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि हमें कट्टरता को खत्म करना होगा, महिलाओं को बराबरी का दर्जा देना होगा, उन्हें दबाया नहीं जा सकेगा। यही हमारे देश की सोच और परंपरा है। फ्रांस में 1977 तक एक नियम बनाया गया था। इसके तहत 4 मुस्लिम देशों को यह मंजूरी दी गई थी कि वो अपने इमाम फ्रांस भेज सकते हैं। इनको मजहब और इस्लामिक कल्चर से जुड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई थी। हालांकि नई कमेटी पर अभी से सवालिया निशान लगने लगे हैं।
यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू हैम्पशायर में पॉलिटिकल साइंस की प्रोफेसर एलिजाबेथ कॉटर ने फॉक्स न्यूज से कहा था कि कुछ लोगों को लगता है कि क्या यह संस्था वास्तव में फ्रांस के मुस्लिमों को लीडरशिप दे पाएगी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि ये फ्रांस के मुसलमानों को कंट्रोल करने की साजिश है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये मान रहे हैं कि खुद मैक्रो फ्रांस के कट्टरपंथियों में अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहते हैं। फ्रांस में हालिया वक्त में कई आतंकी हमले हुए हैं और इनमें से ज्यादातर के जिम्मेदार दूसरे देशों से कानूनी और गैर कानूनी तौर पर आए लोग शामिल रहे हैं। 2015 में यहां आतंकी हमले में 130 लोग मारे गए थे और 500 घायल हुए थे। एक अनुमान के मुताबिक आतंकी संगठन आईएसआईएस में फ्रेंच मूल के करीब 1910 लोग शामिल हुए थे। हालांकि इमामों की नो एंट्री का कानून उन 300 इमामों पर लागू नहीं होगा जो हर साल रमजान के मौके पर फ्रांस की यात्रा करते हैं। इस कानून का वादा 2020 में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने किया था। उन्होंने तब फ्रांस में कट्टरपंथ पर लगाम लगाने के लिए कई उपायों की घोषणा भी की थी। उनमें अन्य प्रस्तावों के साथ साथ मस्जिदों की विदेशी फंडिंग को खत्म करना भी शामिल था। मैक्रोन ने फरवरी 2020 में एक भाषण के दौरान इस्लामिक अलगाववाद पर हमला बोलते हुए कहा कि फ्रांस को अपने गणतंत्रीय मूल्यों को अन्य सभी से ऊपर बनाए रखना चाहिए। तो इससे एक बात साफ है कि फ्रांस जो है वो इस्लाम के खिलाफ हो गया है। तो डिकोड द कोड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। इसके साथ ही आप मुझे दीजिए इजाजत और आप हमें अपना फीडबैक info@justbroadcasting.com पर मेल भेज कर देना ना भूलें। नमस्कार।